नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीप करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी एक बात अक्सर दोहराया करते थे। बाबा कहते थे कि ईश्वर हर एक मनुष्य के खाने की पूरी व्यवस्था करके रखता है। हर एक मनुष्य के लिए कितना दाना पानी की इस धरती पर इस जीवन के उपरांत आवश्यकता होती है, ईश्वर इसकी भली भांति व्यवस्था और गणना करके तैयार करके रखते हैं। महाराज जी कहते हैं कि इस धरती पर कोई भी मनुष्य भूखा नहीं सोता, भगवान सबके खाने की व्यवस्था करते हैं। यहाँ पर महाराज जी ने अपने ही परम तत्व की व्याख्या कर दी। बाबा के जितने भी भक्त हैं, आप लोग भी जो महाराज जी की भक्ति करते हैं, आप लोगों ने स्वयं के जीवन में या फिर अन्य लोगों के जीवन में जो महाराज जी की भक्ति करते हैं, ये अवश्य पाया होगा कि ऐसा कोई दिन नहीं होता कि महाराज जी आपको भूखा सोने दें। और दोस्तों, हमने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसी घटनाएं अनेक बार देखी हैं। महाराज जी आपके भोजन की व्यवस्था बिल्कुल सटीक और भली भांति करके रखते हैं, क्योंकि महाराज जी साथ ही यह भी कहा करते थे कि उचित भोजन ही हमारी आत्मा का भोग होता है। जिस तरह से आप प्रसाद बनाकर कुछ भोजन सामग्री ईश्वर को भोग स्वरूप अर्पित करते हैं, उनके सामने उन्हें समर्पित करते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जो भोजन आपका शरीर ग्रहण करता है, वह भोजन का सार आपके शरीर के अंदर रहने वाली आप ही की जीव आत्मा का भोग होता है और वह उसके द्वारा अपनी ऊर्जा को और ज़्यादा विस्तारित करने में सहयोग पाती है। इसीलिए हर एक मनुष्य के जीवन में उचित भोजन की प्राथमिकता होना अति आवश्यक है। और इसी रसधारा में महाराज जी ने अनेक दिव्य लीलाएं करी हैं। कहीं भोजन समाप्त हो जाए तो स्वतः प्रकट हो जाए। कोई बाबा से कुछ भोजन सामग्री मांग ले तो कम्बल में हाथ डालकर महाराज जी तुरंत वह वस्तु उत्पन्न कर दें। कहीं कभी घी कम पड़ जाए तो पानी से घी बनाकर भोजन की व्यवस्था को सुचारू कर देते हैं। दोस्तों, ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जहां पर महाराज जी ने हर एक मनुष्य के भोजन की व्यवस्था करी है। अब फिर से लौट कर आते हैं उसी बात पर जो महाराज जी किसी और का परिप्रेक्ष्य लेकर कहा करते थे, परंतु आप समझ जाएंगे कि किसके लिए कह रहे हैं। बाबा जो कहा करते थे कि ईश्वर हर एक मनुष्य के खाने की व्यवस्था, उसके भोजन की व्यवस्था भली भांति करके रखता है। अब आप समझे महाराज जी वास्तव में कौन है। अगर आपके हृदय के भाव ने ग्रहण कर लिया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा महाराज जी आपके लिए कौन है। देखिए, हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसके दो सार होते हैं। एक भोजन का अंश शरीर की ऊर्जा को उत्पन्न करता है, जिससे ये शरीर गतिमय रहता है। दूसरा, उसी भोजन का सार आपकी जीवात्मा का भोग होता है, जिससे जीवात्मा तृप्त होती है और वह आपके इस भौतिक शरीर में रहते हुए जब तक शरीर की आयु होती है तब तक अपने ही इष्ट की निरंतर आराधना करती रहती है, उन्हीं का ध्यान निरंतर करती रहती है। अतः भोजन हमारे शरीर के लिए सर्वोपरि प्राथमिकता होती है। सोच समझकर भोजन करना चाहिए, क्योंकि भोजन सिर्फ आप अपने शरीर को चलाने के लिए नहीं करते हैं, वही भोजन आपके शरीर की जीव आत्मा का भोग प्रसाद होता है। क्योंकि शरीर के अंदर बैठी उस जीवात्मा को भोजन प्रसाद कराने के लिए कोई और चलकर शरीर के अंदर नहीं आ सकता। हमें ही शरीर के अंदर जो भोजन देते हैं उसके प्रति सतर्क और भावपूर्ण रहना चाहिए। दोस्तों, आज मनुष्य इतना ज़्यादा भागादौड़ की ज़िंदगी की ओर आगे की ओर निकल गया है कि वह अपने शरीर पर ध्यान ही नहीं देता। उसका सारा ध्यान तो इस शरीर के द्वारा पर चला जाता है, यानी कि इस शरीर के द्वारा मैं क्या क्या करूं, कैसे कमाऊं, कितना खर्च करूं, कितना घूमूं फिरूं, कितने ऐशो आराम करूं, क्या क्या कर्म करूं, अच्छे कर्म करूं या बुरे कर्म करूं। सब कुछ शरीर के द्वारा पर मनुष्य का ध्यान लगा रहता है। वह इस शरीर के लिए कुछ नहीं करता। जबकि हम आपको बता दें, अगर आप वेदों का अध्ययन करेंगे और हमारी धर्म और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता को समझेंगे तो मनुष्य का जो जीवन होता है उसमें जागृत अवस्था अर्थात सोने को छोड़कर बाकी का समय जब आपका शरीर जाग रहा होता है, उसके उस समय खंड को 3 अनुपात में मनुष्य को व्यतीत करना चाहिए। पहला, 20% समय इस शरीर के द्वारा आप क्या करते हो। दूसरा, 20% हिस्सा शरीर के लिए आप
क्या करते हो? और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण 60% हिस्सा ईश्वर के साथ में रहते हुए ईश्वर के लिए, ईश्वर की व्यवस्था में आप क्या करते हो? परंतु मनुष्य इस पूरी वैदिक परंपरा को त्याग कर सब कुछ बस एक ही ध्यान पर ले आता है, शरीर के द्वारा क्या करना है। ईश्वर का कोई ख्याल नहीं, शरीर के लिए सोचना किसे। ऐसा जीवन मनुष्य का हो चुका है। इसी के बीच में समाहित हो गया है गलत तरह का भोजन। मनुष्य गलत तरह का भोजन, गलत तरह की व्यवस्था में, गलत समय में और गलत अनुपात में ग्रहण करने लगा है। इसी कारण से मनुष्य की चेतना पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। आप लोग अपने जीवन के अंदर सर्व प्राथमिकता अपने भोजन पर दीजिए। अपने परिवार के सभी सदस्यों को उत्तम श्रेणी का भोजन कराने के लिए, प्राकृतिक भोजन कराने के लिए स्वयं को कटिबद्ध और कर्मठ कीजिए। आपका पूरा जीवन का सार और ध्यान भोजन पर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, यह शरीर आपका यहीं छूट जाएगा। जाएगी जीव आत्मा वापस यहाँ के अनुभव को लेकर, परंतु अगर उसी जीव आत्मा को उचित भोग प्रसाद इस जीवनोपरांत नहीं मिला होगा, तो वह जीव आत्मा आहत होकर यहाँ से वापस जाती है और उस बात को सुधारने का आपके पास में कोई अवसर नहीं होता, क्योंकि तब तक यह शरीर यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसीलिए उचित भोजन, व्यवस्थित भोजन और ईश्वरमय भोजन अति आवश्यक है। भोजन आपकी पूरी ऊर्जा का सार होता है, केंद्र होता है। आप चाहे आध्यात्मिक ले लीजिए, चाहे भौतिक ले लीजिए, चाहे मानसिक ले लीजिए, चाहे आप काल्पनिक भी ले लीजिए, हर एक दिशाओं में, हर एक आयाम का केंद्र आपका उचित भोजन होता है। और दूसरी हम आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बता दें, उचित भोजन करने पर ही आप अपनी इंद्रियों, मन और मस्तिष्क को अपना मित्र बना सकते हैं। महाराज जी इसी कारण से हर एक भक्त के लिए भोजन की व्यवस्था उचित तरीके से करके रखते थे। बाबा जो भोजन करते थे और जो भोजन भक्तों को करवाते थे वह उच्चतम श्रेणी का होता था। महाराज जी स्वाद और स्वाद के चटकारे के पीछे नहीं रहते थे। बाबा गुणवत्ता वाले गुणवान भोजन के प्रति हमेशा सतर्क रहते थे और भक्तों को इस बात के लिए बल भी देते थे। साथ ही महाराज जी एक और बात कहा करते थे कि अगर आप उपवास करते हैं यानी कि व्रत करते हैं, उस दिन अगर आपको किसी भी समय भूख का एहसास हो जाए, अगर आपको लगे कि मुझे थोड़ी भी भूख जैसी महसूस होती है, तो कृपया उसी समय भोजन ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि वह आपकी जीव आत्मा की पुकार होती है। आप उस समय जिद्दी बनकर अपने व्रत का हवाला देकर इस बात पर अड़े रहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो कल सुबह ही भोजन खाऊंगा। ऐसा करके आप अपने जीव आत्मा को कष्ट देते हैं, और जिसकी जीव आत्मा को कष्ट मिलता है उसकी जीव आत्मा के आराध्य प्रभु कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? तब भला आपके उस व्रत करने का क्या उचित थे? हमेशा महाराज जी कहते हैं, व्रत तभी करिए जब आपका शरीर उस भूख का एहसास न करता हो। सफल व्रत उपवास वही होता है दोस्तों, जिसके दौरान आपको भूख का कोई एहसास ही ना होता हो। कारण आपका आपके ईश्वर के प्रति जो एकाग्रता होती है, उसके रसपान के कारण आपकी भौतिक भूख तृप्त होती जाती है। लेकिन फिर भी दिनचर्या के कार्यों में, मानसिक तनाव में अगर आपको कहीं भी एहसास हो जाता है कि थोड़ी सी भी भूख लगी है, तो तुरंत भोजन ग्रहण करिए। उपवास के लिए हमारे वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि 24 घंटे का ही एक उपवास होता है। उपवास या फिर व्रत वह होता है जब आप चेतना के माध्यम से इस भौतिक अवस्था से ऊपर उठकर केवल और मात्र ईश्वर पर केंद्रित हो जाते हैं। इसीलिए आप उस दिन इस पूरे भौतिक संसार का त्याग करते हुए यहाँ तक कि भौतिक ग्रहण करने की क्षमता अर्थात भोजन एवं कुछ प्रकारों में तो पानी का भी त्याग कर देते हैं। आपने सुना होगा निर्जला व्रत के बारे में भी। जब भी आप कोई व्रत करें, उपवास करें, अगर आपका शरीर ये कहता है कि मुझे पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रही है, तो फिर उसी समय शरीर को भोजन एवं जल अवश्य प्रदान करें। दोस्तों, अगर आप अपने शरीर की सेवा करते हैं तो आप अपने इष्ट की सेवा कर रहे हैं। कारण आप स्वयं सोचिए, आपका मन क्या कहता है। महाराज जी, हनुमान जी हमारे अंदर बसे हैं, है ना ये बात? अगर आप मानते हैं कि महाराज जी हनुमान जी आपके हृदय में समाये हैं, तो आप इस शरीर का ध्यान क्यों नहीं रखेंगे? इस शरीर के अंदर ही तो महाराज जी हनुमान जी अपना स्थान धारण करके रखे हुए हैं। क्या आप जहाँ पर हनुमान जी महाराज जी रहते हों, उस मंदिर की दुर्गति करेंगे? कदापि नहीं।
इसीलिए भक्ति के मार्ग पर चलते हुए सदैव अपने शरीर का बहुत ध्यान रखिए। यह बहुत कीमती है। आने वाले कुछ और वीडियो में हम आपको जीवन की इस रूपरेखा के ऊपर भी गूढ़ तत्वों की जानकारी देंगे। दोस्तों, महाराज जी हमेशा अपने भक्तों के लिए भोजन की ही व्यवस्था प्रचुर मात्रा में करके रखते थे। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर महाराज जी ने बिना किसी सूचना के भक्त तक ये बात पहुंचा दी कि इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था करो, या फिर महाराज जी बिना बताए ही जब पहुंच गए अनेक भक्तों के साथ में और भक्त के यहाँ पर उचित भोजन की व्यवस्था नहीं होती तो बाबा जी अलौकिक लीला कर बैठते। उस लीला के द्वारा स्वतः ही भोजन सामग्री या तो विस्तारित हो जाती या फिर प्रकट हो जाती। इस परिप्रेक्ष्य में आइए सुनाते हैं आपको महाराज जी की एक सत्य घटना। दोस्तों, अक्टूबर का वह महीना था। पर्वतीय अंचल होने के कारण कैंची धाम वाले इलाके में काफ़ी ठंड बढ़ने लगी थी और अक्टूबर महीने की जाड़े की ठंड होने के कारण कैंची आश्रम में दर्शनार्थियों की संख्या उस समय कम हो जाती थी। श्री कुंदन लाल शाह जी, जो कि पेशे से इंजीनियर थे, रानीखेत के रहने वाले थे, वह महाराज जी के अनन्य भक्त रहे हैं। वह अपने साथ घटा एक अनुभव बताते हैं कि एक बार मैं रानीखेत से बरेली जा रहा था। आश्रम के पास जब पहुंचा तो गाड़ी रोककर मैंने सोचा कि महाराज जी के दर्शन क्यों न करता चलूं, और यही सुविचार आने पर गाड़ी को किनारे लगाकर मैं महाराज जी के दर्शन करने हेतु कैंची धाम आ गया। और इसी बीच मैंने देखा कि नैनीताल से कुछ माताओं का एक दल बाबा के दर्शन के लिए धाम में पहुंचा है। जब इतनी सारी माइयों का दल महाराज जी के समक्ष गया, बाबा खुशी के मारे प्रसन्न हो उठे और मंद मंद मुस्कुराते हुए माइयों को तुरंत आदेश देने लगे कि जल्दी जल्दी रसोई घर पहुंचो और ढेर सारी पूड़ियाँ बनाने लगो। बाबा ने सभी माइयों को तुरंत पूड़ियाँ बनाने का आदेश दे दिया। कुंदन लाल शाह जी सोचने लगे कि हम लोग तो केवल 5 ही की संख्या में वहाँ पर उपस्थित थे और सभी लोग वैसे भी इन माइयों के आने तक प्रसाद पा चुके थे, फिर इतनी सारी माइयाँ न जाने कितनी पूड़ियाँ बना देंगी। आखिर जब कैंची धाम में इस समय कम दर्शनार्थी आते हैं तो इतनी पूड़ियाँ बनाने का क्या औचित्य हो सकता है। खैर, मन में आया कि इतनी पूड़ियाँ तैयार करने का अवश्य महाराज जी का ही कोई प्रयोजन होगा और आज हमें ऐसी ही दिव्य लीला देखने को भी मिल सकती है। तब कुंदन लाल शाह जी कहते हैं कि जितनी वे पहाड़ी माइयाँ आई थी, सारे की सारी कैंची धाम में भजन कीर्तन करती हुई गरम गरम पूड़ियाँ बनाने लगी और मुश्किल से 5-7 भक्त लोग ही उस समय धाम में उपस्थित थे। धीरे धीरे संध्या होने लगी, सूर्यास्त चला गया। तभी हमने देखा कि शाम के 7 बजते बजते अचानक से राजस्थान के स्काउटों की 2 बसें पर्वतीय स्थानों का भ्रमण करके द्वारहाट रानीखेत होते हुए कैंची आश्रम आ गई और उन 2 बसों में से ढेर सारे बच्चे जो कि स्काउटिंग करते थे, वे सब निकलकर दौड़ते हुए कैंची धाम में बिखरने लगे। बाबा उन सारे बच्चों को देखकर अति प्रसन्न हो गए। महाराज जी खिलखिलाकर हंसने लगे और तुरंत महाराज जी की जैसे कि प्रवृत्ति रही है, बाबा माइयों को और भक्तों को आदेश देने लगे कि जल्दी जल्दी इन बच्चों को भोजन प्रसाद कराओ, इनका पेट खाली है। सोचिए दोस्तों, महाराज जी कितनी दूर से वे बच्चे अपने विद्यालय के साथ में भ्रमण करते हुए कैंची धाम के इलाके से गुजर रहे थे। उस समय उन्हें यात्रा के मध्य में पेट के अंदर यानी कि शरीर के अंदर भूख लगी होगी, यह बात दूर बैठे बाबा जी देख रहे थे। कौन देख सकता है इसे? ईश्वर देख सकते हैं। महाराज जी ने उसके लिए पहले ही व्यवस्था करवा दी कि जो ही वे पहुँचे गरम गरम पूड़ी और साग उन्हें परोसा जाए और उनकी भूख को तृप्त किया जाए। तत्पश्चात बाबा के ही आदेश पर सारे बच्चों को भरपेट भोजन प्रसाद कराया गया और विद्यालय के बच्चे भी गरम गरम पूड़ी सब्जी पाकर अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मध्य में ऐसा स्थान मिलेगा जहाँ पर हमें इतना सुंदर भरपेट भोजन प्रसाद भी मिलेगा। बाबा की कृपा हर एक जीवात्मा पर होती है। महाराज जी कहीं भी बैठे हों, हर एक जीवात्मा का पूर्ण ख्याल रखते हैं। जो बात बाबा स्वयं कहते थे वही बात यहाँ पर स्थापित भी होती है कि ईश्वर हर एक मनुष्य के खाने की उचित व्यवस्था करके रखते हैं। हमारा आप सभी लोगों से यही हार्दिक निवेदन है कि आप लोग भी अपने जीवन में प्रथम प्राथमिकता अपने शरीर को उचित भोजन कराने की हमेशा दीजिए। साथ ही अपने पूरे परिवार का इस बात पर जरूर ख्याल रखिए कि परिवार के सभी सदस्यों को भरपेट और पौष्टिक उचित भोजन मिले, आध्यात्मिक भोजन मिले।
इसके अलावा कहीं भी आपको कोई भी मनुष्य ऐसा दिखता है जिसे भोजन कराने की आवश्यकता हो, तो हमेशा दोस्तों भूखों को आगे बढ़कर भोजन अवश्य कराएं। इस बात की किंचित भी चिंता ना करिए कि आपका कुछ घट जाएगा। आप महाराज जी की भक्ति करते हुए जहाँ भी किसी भूखे को भोजन कराएंगे, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लक्ष्य के, याद रखिएगा महाराज जी उसके साथ में आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं करते चले जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको आज का ये अलौकिक विशेषांक जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते इसे ज़रूर लाइक करिए। साथ ही इस वीडियो को अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।